हम खड़े हैं इस वक्त बांदा मंडल मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर तिंदवारा गांव के एक खेत में। बीती रात आसमान से जो पानी बरसा है उससे इन किसानों को कितना नुकसान हुआ है वो देखने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हमारे चारों तरफ खेतों में कटी हुई फसलें पड़ी हुई हैं। इन फसलों को इस बारिश ने कितना नुकसान पहुंचाया है, इससे किसान कैसे उभरेगा, आज इन सारी समस्याओं का द नेटिजन न्यूज़ की टीम जायज़ा लेगी और आपको दिखाएगी कि किस तरह से किसानों के ऊपर लॉकडाउन के चलते ये दोहरी मार पड़ रही है। क्या नाम है आपका? चेतराम कुशवाहा, तिंदवारा। चेतराम जी, ये जो बारिश हुई है कल रात में और सारे खेतों में हम देख रहे हैं कि अनाज पड़ा हुआ है, इसमें किसान का किस तरह का नुकसान हुआ? नुकसान यह है साहब कि अब जो है आज नहीं लाते तो दीमक लग गए हैं। पूरों दीमक जो है बाली खा लेते हैं। अब उसको लाते यहाँ लाए, फिर रात में बारिश हो गए, वो आधी मिट्टी में देख लीजिए हिला करके पूरा में कि दिमाग चढ़े हैं और अभी पड़ा हुआ है। उनको हला के लाते हैं, फिर बारिश हो गई, 2 बार 3 बार बारिश हो गई। अब किसान उसको गहर में गड्ढे हैं, पानी भी भरा है, बताइए लाख कहाँ रखें। तो इसमें कितना फसल का नुकसान हुआ? अब इसमें इस फसल का आधा नुकसान है और आज भी बरसता है तो और भी नुकसान है। अब इसका कोई आंकड़ा थोड़ो है। अब किसान आदमी किसान ही तो कर रहा है। अब जहाँ लगता है 10 लीटर डीजल, तहाँ लगता है 20 लीटर। अब वो भी नहीं माल उस तरह का निकल रहा है। आधा कूसी, आधा वो, आधा बर्बाद होता है, आधा उड़ता है, कहीं कुछ कहीं आरम टणकाते हैं, कहीं कुछ टणका। अभी गीली है लान, कितने खरिहान में कितना किसान डाल सकता है? अभी देखो कितने खेतों में पड़ी है। आज नहीं वो ऊदगील पलटाते हैं तो दीमक लग जाता है, तो रात भर में दीमक जो उन्हें मिट्टी चढ़ा देता है, बाली अलग काट देता है। 300 रुपये की लेबर लगाते हैं, वो भी शाम तक काम करती है और बस शाम के चली गई। लदी गाड़ी खड़ी है, उनको पैसा चाहिए। अब किसान क्या करें? आते हैं तो देखते हैं, हम ही लोग करते हैं। क्या इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार की तरफ से कोई आप लोगों को मदद मिलती है? अब सरकार की तरफ से मदद, अब जैसे सरकार चाहे हमें तो कोई अभी न्यूज नहीं है। जो सरकार करेगी देख लीजिए, और कल खेती में देख लिए पूरे में लाख खड़ी हुई है, ओदगिल है, गाड़ी बढ़ाते हैं तो गपी जाती है। बारिश हुई है, 2 बार 3 बार बारिश हो चुकी है। अब इसको गल्ले को कहाँ रखें, ये लाख को कहाँ रखें? और आज थोड़े ज़्यादा शाम के आप देख लीजिए कि कितनी बाली में मिट्टी चढ़ी है, दीमक लगता है। और उनमें क्या क्या डाला जाए? अब इसलिए कैसे सोचा जाता है कि किस तरह से लाख खरिहाने हैं, तो खरिहाने में भी पानी भरा है, उसको कंघे किया जाए। उसको समय लगेगा, लेबर लगेगी, लदी गाड़ी खड़ी हैं, 2 ट्रैक्टर खड़े हैं। अब जब ईश्वर नहीं अल्लाह मियाँ कोई कर कहेंगे तो उसी से तो होगा। अब क्या करें? देश में जब से लॉकडाउन की घोषणा हुई है तब से देश का गरीब तबका सबसे ज़्यादा परेशान है, लेकिन बुंदेलखंड के किसान की समस्या शायद ही कोई समझ सके। इस लॉकडाउन में बुंदेलखंड के किसान को दोहरी मार झेलना पड़ रही है। एक तरफ लॉकडाउन की वजह से घरों पर लोग बैठे हुए हैं, उनके सारे काम धंधे बंद हैं। दूसरी तरफ खेतों पर आसमान से कहर बरस रहा है। लॉकडाउन के बीच में ही लगभग 2 बार खेतों पर ओलावृष्टि और बारिश हुई है, जिसकी वजह से इन खेतों पर खड़ी फसलें और उसके बाद कटने के बाद जो खेतों में ही पड़ी हैं फसल वो ख़राब हो रही है, जिससे किसान की कमर टूट गई है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, आइए हम उनसे जानेंगे कि इस बारिश की वजह से उनको कितना नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई के लिए वो कैसे क्या करेंगे कि इस नुकसान की भरपाई हो सके। देश में 24 मार्च से लॉकडाउन घोषित हुआ है। 24 मार्च से ही लोग परेशान हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड का किसान इस लॉकडाउन में परेशान दिखाई दे रहा है। इधर किसानों की फसलें खड़ी थी कि उस खड़ी फसल पर कई बार बारिश और ओलावृष्टि ने उसकी कमर तोड़ दी है। इधर लॉकडाउन से पूरा देश का किसान पहले ही परेशान था, वो दूसरी तरफ इस बेमौसम बरसात ने मानो उसकी कमर तोड़ कर रख दी है। अब देखना यह है कि इन किसानों की मुआवजे को लेकर सरकार क्या कुछ करने वाली है।